गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वर्ग चौथा से लिया गया है पर्यावरण और हम है चिड़ियाघर की सैर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है। देखिए, मोर कब नाचता है? तो इसका आंसर दिया हुआ है। वैसे मोर यदि नाचना चाहे तो कभी भी नाच सकता है, लेकिन बादल बादल छाने और वर्षा होते समय यह खास तौर पर नाचता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मोर के पंखों में कौन कौन से रंग होते हैं? तो मोर के पंखों में इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। प्रश्न फिर है, क्या मोर ऊंचा उड़ सकता है? नहीं, मोर ऊंचा नहीं उड़ सकता। फिर प्रश्न है, मोर क्या क्या खाता है? तो मोर अनाज के दाने के अलावा कीड़ा मकोड़ा भी खा लेता है। यहाँ लिखा है, नीचे लिखे शब्द में बाघ के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। लिखे कौन से शब्द बाघ के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? तो शक्तिशाली, आलसी, कमजोर, स्फूर्तित। यहाँ पर होगा शक्तिशाली, इसका आंसर सही होगा। ठीक है। बाघ हमारे देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पता कीजिए और लिखिए। तो बाघ तो हमारे देश के प्राय सभी जंगल में पाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा पश्चिम चंपारण में बाघ अभ्यारण्य में खास तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है। पश्चिम चंपारण में अभ्यारण्य में खास तौर पर पाए जाते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि बाघों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? हाँ, बाघों की संख्या कम होती जा रही है। इसका कारण है कि इसकी खाल के लिए शिकारी इन्हें मारते ही रहते हैं। इसकी खाल बहुत ही कीमती होता है, इसीलिए शिकारी उसे मारते रहते हैं। अब आप बताइए, हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो कमल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। ये किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का होता है। इसके बाद से है, इसके फूल और पत्तों का क्या उपयोग होता है? तो इसके फूल लक्ष्मी की पूजा के काम आते हैं, तो पत्ता भोजन पात्र के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा, अशोक स्तंभ के नीचे को अपने आपने कहाँ कहाँ देखा है? स्टाम्पों पर, सरकारी कागजों पर, मंत्री के लेटर पैड पर, आयकर के मोहर पर, अपनी पाठ्य पुस्तकों पर, करेंसी नोटों के वाटरमार्क पर। ठीक है। स्तंभ कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक पट्टी है, इसे ध्यान से देखिए और बताइए उस पर क्या क्या बना है। तो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे पट्टी पर अगल बगल सांड और घोड़े का आकृति है और बीच में सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है। राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? तो राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। ठीक है। हमारे देश के झंडे में कौन कौन से रंग हैं? तो ऊपर की पट्टी में केसरिया, बीच की पट्टी उजली और नीचे की पट्टी में हरा है। तिरंगे में नीले रंग का एक चक्र भी होता है। आप गिनकर बताइए कि चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? 24 तीलियाँ होती हैं। चक्र किस पट्टी पर है? तो चक्र उजली पट्टी पर है। अपने स्कूल और आसपास देखकर बताइए कि आपको भारत का झंडा या उसका चित्र कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। 130 पर है, जोड़ा उस प्रधानाध्यापक के टेबल पर है। हमारे प्रधानाध्यापक के टेबल पर भी है। ये किताब में से देखने के लिए बोल रहा है, पृष्ठ 130 पर है। आपके स्कूल में झंडा कब कब फहराया जाता है? तो हमारे स्कूल में झंडा 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को फहराया जाता है। यहाँ पर प्रश्न है, तभी आशा बोल पड़ी, तो क्या राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए नियम है? सभी बच्चे आपस में नियमों के बारे में बात करने लगे। आप अपने साथियों शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रीय झंडा फहराने का नियम है कि कोई प्रमुख व्यक्ति झंडा फहराता है, उसके बाद सभी खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। गाना समाप्त होने के बाद जय हिंद का नारा भी लगाते हैं। तो इस गाने में कुछ राज्यों, पर्वतों और नदियों के नाम आए हैं। उनके नाम लिखे। राज्यों के नाम है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। पर्वत के नाम विंध्याचल, हिमालय और नदियों के नाम यमुना, गंगा। कुछ हम लोग गाना गाते हैं जिसमें इन लोगों का नाम है। ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद से है, राष्ट्रगान गाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो राष्ट्रगान गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़ा रहा जाता है, हिलते डुलते नहीं हैं और न ही बदन खुजलाते हैं। ठीक है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? तो हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वंदे मातरम गीत बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम ये किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देशभक्ति का प्रतीक बन गया था। इनके अलावा भी हमारे कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इनके नाम